किंग कोहली या किंग बाबर? किंग कोहली ऑब्वियसली। किंग कोहली बिकॉज़ अब कोई शक शुबा नहीं रहा, कल जो उनकी परफॉर्मेंस थी और जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी की चेज़ करते हुए, उसके बाद से कोई अब इसमें शक शुबात नहीं रहे। 48वीं सेंचुरी और वो भी ऐसे कि छक्के छुड़ा दिए। हम बात करेंगे आज वर्ल्ड कप में तकरीबन 3 से 4 गेम्स हर एक टीम खेल चुकी है और आगे जाके क्या होने वाला है और पिछला जो कुछ हुआ है, उस पे मैं करूँगा असफंद आपसे बात और मेरे साथ होंगे फारूक अब्बास। जी तो असफंद, आपने बात की किंग कोहली की, तो 48 ओडीआई हंड्रेड्स कहने में बहुत आसान, लेकिन लोगों को शायद कितने करियर लग जाते हैं। 78 इन टोटल। 78 इन टोटल, बाकी टेस्ट्स की और T20s की और 48 ओडीआईज की। तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं जिनकी 49 ओडीआई हंड्रेड्स थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने जितने साल खेला, जितने मैचेस खेले, नो डाउट सचिन वाज अपने टाइम के वो एक बहुत बड़े प्लेयर थे और जो बॉलिंग अटैक उन्होंने फेस किए हैं, कोहली को वो बॉलिंग अटैक देखने को नहीं मिले। बट स्टिल 48 सेंचुरियाँ करना इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, और वो उन्होंने जिस तरह से की, जिस धड़ल्ले से की, जिस डोमिनेशन से की उन्होंने, वो एक बहुत बड़ी बात है। बाबर के साथ उनका कंपैरिजन मेरा ख्याल है बाबर के साथ अनफेयर है, उनसे एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देता है। नो डाउट बाबर एक बहुत बड़े प्लेयर है और वो अपने, जिसको आप कह सकते हैं कि ही इज ऑन हिज वे टू ग्रेटनेस। तो अभी है टाइम, लगेगा, बनेंगे बिल्कुल। बाबर जो है वो नो डाउट पाकिस्तान के अभी तक के अगर देखा जाए तो वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन जो है पाकिस्तान के और दुनिया के भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2-3 साल से वो ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे चले आ रहे हैं। कोहली की रैंकिंग गिरी है, लेकिन कोहली की सेंचुरीज ब्रेक लगने के बाद दोबारा से अच्छा, शुरू हो गई। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कोहली की हम बात करते हैं ना, तो इसमें हम वो चीज़ भूल जाते हैं कि 3 साल का वो एक ऐसा पैच था जिसमें उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं की थी और इंडियन फैन्स से लेके पूरी दुनिया इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स हम बोल रहे थे कि कोहली ख़त्म हो चुका है, कोहली की बात ख़त्म हो गई, वो अपना जो उसका एक टाइम था वो गुज़र गया। उसका डिसिप्लिन, उसकी मेंटालिटी, उसका फ़िज़ीक, by the age that he is in right now, उसका रनिंग बिटवीन द विकेट्स हैज़ नॉट चेंज्ड, हैज़ एक्सेल्ड। ठीक है? और साथ में आपने बोला ना कि बाबर के साथ कंपैरिज़न नहीं है, तो यस, बाबर के साथ ये, बाबर आज़म के साथ ये थोड़ी-सी ज़्यादती है। लेकिन क्या ये कहना क्या गलत होगा या सही होगा कि बाबर आज़म विल बी अ ग्रेट, बट ही विल बी अ ग्रेट इन पाकिस्तान। कोहली हाउएवर इज़ अ डिफरेंट ब्रांड और वो एक वर्ल्ड क्रिकेट में एक अलग नाम है। तो इस ये गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं, किसी हद तक आपकी बात ठीक है, लेकिन जहाँ तक हम ये कहते हैं कि बाबर पाकिस्तान के ग्रेट होंगे, तो वो पाकिस्तान के ग्रेट हो चुके हैं और दुनिया में भी ग्रेट हैं बाबर, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर इज़ अ ग्रेट बैट्समैन। बट ग्रेटनेस का भी एक लेवल है ना, मतलब जिस तरह बाबर वो एक ऐड में कह रहे हैं कि लेवल ही और है, उसमें हम कह सकते हैं कि कोहली का भी लेवल ही और है। नो डाउट बाबर जो है वो पाकिस्तान की, अगर उसको बीइंग अ पाकिस्तानी आप देखें तो पाकिस्तान की आन बान शान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर बीइंग अ क्रिकेटर आप उनको देखें, जिस तरह से कोहली अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, फिर आपने उनकी एज की बात की, तो दिस कुड वेरी वेल बी हिज लास्ट वर्ल्ड कप, और उसमें उसके बावजूद वो अपनी पीक पे ही नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये होता है कि जो बैट्समैन हमने इससे पहले देखे हैं, बड़े बड़े बैट्समैन देखे हैं, वो अपने आखिरी वर्ल्ड कप्स में जाके या अपने बड़े आखिरी जो टूर्नामेंट्स में होता है जाके वो थोड़ा सा फेड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। हमारे कई प्लेयर्स हैं, एजाज़ अहमद हो गए, हमारे इंज़माम उल हक हो गए, उसके अलावा शोएब अख्तर का मुझे आखिरी स्पेल याद है, ना वो पेस थी, ना वो कुछ था। लेकिन जिस तरीके से अगेन वो उनकी वो माइंडसेट जो है ना सॉरी विराट कोहली का, जिस तरह की वो एक्सरसाइज़ करते हैं, उनकी डाइट प्लान से लेके आप हर एक चीज़ उठा लो, वो बंदा एक मशीन बन चुका है एंड देयर इज़ नो कंपैरिज़न। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कोहली के बेशक 13,000 रन हो चुके हैं ओडीआई में, और ओवरऑल उनके 26,000 25,000 रन हो चुके हैं टेस्ट में। 26,000 रन। लेकिन कोहली की जो वैल्यू है या कोहली का जो स्टैंडर्ड है, वो उनके रन सेट नहीं करते। कोहली का जो वैल्यू है या कोहली का जो स्टैंडर्ड है या जो जो उनका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है अगली टीम पर, वो कोहली का मैयार तय करता है कि जब आप 11 खिलाड़ियों में विराट कोहली का नाम देखते हैं, तो फिर अगली टीम पे जो उसका इफेक्ट होता है, कोहली की असल वैल्यू वो है, उनके रन्स बेशक बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी असल वैल्यू ये है। अभी जब पाकिस्तान के अगेंस्ट शुभमन गिल आउट हुए और हम समेत सब लोगों ने खुशियां मनाना शुरू की कि पहली विकेट गिर गई, और वो खुशी 5 सेकंड में ख़त्म होगी, क्योंकि फिर याद आया कि कोहली भी है। कोहली आ रहे अच्छा, वैसे इंडियन बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें ना, तो वो दे लुक लाइक अ कंप्लीट टीम राइट नाउ। एग्जैक्टली। कोहली से थोड़ा आगे चलते हैं, लेकिन एक चीज़ थोड़ी-सी डिस्कस कर लें इसी मैच के हवाले से कि दिस वाज़ अ ग्रेट चेज़। इंडियंस वर ऑलरेडी फेवरेट।
ऑल्दो हमने मैच से पहले ही बात की थी कि ओडीआई की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश 3 जीत चुका है लास्ट 5 में से और 2 जीता है इंडिया। उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि होम क्राउड का बहुत बहुत बड़ा असर था। और लेकिन बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वाइट बॉल कंट्रोवर्सी? स्टैट्स जो हैं वो एंड पे पेपर पे ही रह जाते हैं, परफॉर्मेंस काउंट होती है जो मैदान के अंदर होती है। वाइट बॉल की आपने बात की तो वाइट बॉल वो होनी चाहिए थी, बट अंपायर को लगा कि शायद अंपायर को ये फील हुआ कि बॉलर जानबूझ के वाइट करा रहा है ताकि कोहली की सेंचुरी ना हो। तो मेरा ख्याल है वो रूल्स है रूल्स, क्या रूल्स और बात कर रूल्स रहे हो उन्हें यार? वाइट देनी चाहिए थी वो, बट उन्होंने नहीं दी। तो इस पे मेरा ख्याल है उनसे बीसीसीआई आई एम सॉरी आईसीसी को पूछना चाहिए एक ही उनसे, बात है, एक ही बात है। उनको पूछना चाहिए उनसे कि ये आपने क्यों वाइट नहीं दी। और अगर चेजिंग की आपने बात की है तो मेरा ख्याल है कोहली ने वो वाली बात को बड़ा दिल से लगा लिया कि कोहली नहीं होता तुझसे चेज। उसके बाद उन्होंने जितने मैचेस खेले हैं उन्होंने बड़े अच्छे से चेज किया है उसको। यार वो भी क्या दौर था वैसे, कोहली नहीं होता तो उससे चेज। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान खेलने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, पाकिस्तान खेल रहा है आज ऑस्ट्रेलिया के साथ, और अल्लाह बेहतर करे क्योंकि जिस फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा है तो लग नहीं रहा कि ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम है। लेकिन हम जाने जाते हैं कि जो जो बुरे प्लेयर्स और बुरी टीम्स होती हैं ना, उनका वापस फॉर्म जब आता है तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट आता है। व्हाट इज़ योर प्रिडिक्शन, कैसे देखते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को और पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप सो फार? बहुत अहम मैच है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। ऑस्ट्रेलिया इस बार वैसा खेल रहा है जैसा पाकिस्तान खेलता है। ऑस्ट्रेलिया आखिरी नंबर पे था 10 टीम्स में और अभी फिर जीतना शुरू हुआ है तो थोड़ा सा ऊपर आया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी परफॉर्मेंस जो गुज़श्ता वर्ल्ड कप में थी वो उसकी थोड़ी याद ताज़ा की है कि वो शुरू में बिल्कुल दबे दबे खेल रहे हैं या उनको विकेट्स की समझ नहीं आ रही। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जितनी टीम है वो सारी आईपीएल खेलती है इंडिया में। वर्ल्ड कप से पहले वो पिचेस का एक पता है पिचेस उनको। का उनको पता है, कंडीशंस का पता है। वर्ल्ड कप से पहले वो एक सीरीज़ खेल चुके हैं जो कि बुरी तरह वो हारे इंडिया से, बट स्टिल दे हैव द एक्सपीरियंस। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम में वो प्लेयर्स हैं जो चंद ही ओवर्स में या चंद ही बॉल्स में मैच का नक्शा बदल सकते हैं। बट आई गेस कि वो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म अभी चल रहे हैं या उनकी कोई उन पे थोड़ा सा कोई ऐसा प्रेशर है जिसको वो समझ नहीं पा रहे कि वो उसको किस तरह करें। और जहाँ तक पाकिस्तान के खिलाफ चलने की बात है तो ऑस्ट्रेलिया अक्सर ऐसा ही होता है कि ऑस्ट्रेलिया किसी टूर्नामेंट में जब हम देखते हैं उसको उसकी फॉर्म पाकिस्तान के खिलाफ ही वापस आती है। लेकिन ये भी याद रखें कि पाकिस्तानी टीम की फॉर्म भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापस आ सकती है और पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप का आगाज़ बुरा नहीं किया। इंडिया के खिलाफ हम एक मैच हारे जो कि बहुत सारी वजूहत थी। सिर्फ मैदान के अंदर के हालात उसकी वजह नहीं थी। स्टेडियम के अंदर जो कुछ हो रहा था, जो चल रहा था, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उस सब ने एक अफ़ेक्ट किया है, उस सब का एक इम्पैक्ट आया है। मैं डिसएग्री करता हूँ इससे क्योंकि स्लॉपीनेस जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है ना, चाहे वो नेदरलैंड्स के खिलाफ जब खेले तब भी नज़र आ रही थी या श्रीलंका के खिलाफ जब खेले तब भी नज़र आ रही थी। कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, रन आउट हम नहीं कर पा रहे हैं, बॉलर्स जो हैं वो अपनी फुल फॉर्म में है नहीं सिवाय हसन अली के। हमने अफगानिस्तान वाला मैच देखा कि कैसे वो खेल रहे थे और लग रहा था कि न्यूजीलैंड को हरा देंगे, फेंटी लगने वाली है न्यूजीलैंड को। क्या काउंट हुआ उसमें? उसके वो कैचेज़, अफ़गानिस्तान ने जो स्टार्ट में 4-5 कैचेज़ ड्रॉप किए ना, और बहुत ईज़ी कैचेज़ ड्रॉप किए और बहुत मतलब कोई आराम से खेल रहे हैं कि नहीं वर्ल्ड कप है ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है आपकी टीम को। येस, जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान खेला, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन उससे पहले भी अगर देखे जाएँ तो वो आप ए एक कॉम्प्रिहेंसिव विन्स नहीं थी। आपकी टीम अभी भी थोड़ी-सी लग रही है कि यार दे नीड समथिंग। मिकी आर्थर ने जिसको पाकिस्तान वे कहा है और आपने जिन चीज़ों की निशानदेही की है, ये कैजुअलनेस है, एग्ज़ैक्टली, जो कि कैजुअलनेस है। ये होनी नहीं चाहिए। इंटरनेशनल एब्सोल्युटली। क्रिकेट में ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये होनी नहीं चाहिए, ये नहीं हो और अगर सकता आप और आपकी सॉरी एक एक्सेप्टेबल नहीं एक है। एक बात एक और मैं कर दूँ बीच में, कि अगर हम ये कहते हैं ना कि उस दिन पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिली तो इस वजह से, उससे पहले जो गेम्स हुई हैं हैदराबाद में, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, बाबर आज़म के नारे इंडियन फैन्स लगा रहे थे। जीत भी तो गया ना फिर। ठीक है, नहीं जीत गए हैं, लेकिन वो स्लॉपीनेस, जो कैचेज़ ड्रॉप हो रहे थे, रन आउट्स मिस हो रहे थे, वो तब भी जारी थी। तो आप इस चीज़ को नहीं कह सकते कि उस दिन सपोर्ट नहीं थी तो इस वजह से ये हुआ। वर्ल्ड कप इंडिया में और फिर अगर आपको स्टेडियम में गालियाँ सुनने को मिल रही हों, तो नो डाउट एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों ये आता है आपको, प्लेयर्स एक सेकंड, आपको पैसे किस चीज़ के मिलते हैं? आपको पैसे इसी चीज़ के लिए मिलते हैं कि आप प्रेशर अब्ज़ॉर्ब करके खेलोगे? पे। बिल्कुल मिलते हैं, बट आप यानी देखेंगे ये भी हम जाके नीदरलैंड्स की टीम के बाद पाकिस्तानी टीम वो टीम है जिसने सबसे कम ओडीआई कैप्स हैं। नए खिलाड़ी आपने उतारे मैदान में, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आप उनको 1.5 लाख के मजमे में उन्हें खेलना पड़ेगा जहाँ पे कोई अनफ्रेंडली सिचुएशन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रेशर में आएँगे। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, जिस तरह मिकी आर्थर ने कहा कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इन्हें अच्छा खेलना होगा तो तभी कर अब्दुल्ला शफीक क्रीज़ से निकल के बुमराह को लगाता है चौका
सामने, ठीक है ना, निडर होके खेलता है। Okay. आपके किसी प्लेयर ने इंटेंट नहीं शो की। मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता क्योंकि रात गई बात गई, हमारे पास आगे बहुत मैचेस पड़े हैं, वर्ल्ड कप पे बात करनी है। हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ओवरऑल जो उनकी एक वो कहते हैं ना भूख होती है, जीतने की इंटेंट जो होती है, उसकी बात कर रहे हैं। आपने टीम की बात की कि भाई यंग प्लेयर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक और साउद शकील दोनों यंग प्लेयर्स हैं, दोनों को आपने मजबूरी में खिलाया है। जो सारे एक्सपर्ट्स कहते होते थे ना कि इनको खिलाओ 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 खिलाओ, मतलब वो ठीक कह रहे थे, आप नहीं मान रहे थे, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो, चाहे वो कप्तान हो या जो भी हो। ये पहले से करना चाहिए था ना, ये प्लान तो पहले से करना चाहिए था। अच्छा, शाहीन की समझ नहीं आ रही भाई, 130 पे वो बॉल कर रहा है। हसन अली के अलावा जो एक वाइल्ड कार्ड था, वाइल्ड कार्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबको लगा कि यार He's वो finished. पिटेगा, ही इज फिनिश्ड, लेकिन वो 120 125 की स्पीड में भी ऐसी बॉलिंग करा रहे हैं कि जो बिल्कुल बैट्समैन को समझ नहीं रही। आपका पहला विकेट ही वो लेके दे रहा है। हसन अली इस वक्त तक पाकिस्तान की तरफ से टॉप विकेट टेकर हैं, जो 7 विकेट्स ले चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील की आपने बात की, तो दोनों बिल्कुल यंग प्लेयर्स हैं, अभी अभी टीम में आए हैं, और अभी तक के अगर देखा जाए उनकी परफॉर्मेंस तो उन्होंने जस्टिफाई की है अपनी अपनी जगह को टीम में, और किसी हद तक प्रेशर को बर्दाश्त करके ऑब्जर्व करके खेलना भी उन्होंने दिखाया है। बट ऑन एंड ऑफ हो जाता है। अब्दुल्ला शफीक उस दिन एक अच्छा स्टार्ट लेने के बाद आउट हो गए, सऊद शकील उस दिन नहीं चल सके जबकि श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो ये होता है, बट इस वर्ल्ड कप आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपने अपनी बेस्ट 11 उतारनी है मैदान में और उस बेस्ट 11 का बेस्ट लेना है। अफगानिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? अफगानिस्तान अपसेट करके देगी बाकी टीम्स को? अफगानिस्तान ने जो इंग्लैंड के साथ अपसेट किया है, वो मेरा ख्याल है इस वर्ल्ड कप का अभी तक का सबसे बड़ा अपसेट होगा। डिफेंडिंग चैंपियन, एज जॉस बटलर सेड कि हम डिफेंडिंग नहीं, हम अटैकिंग चैंपियन हैं। उसके बावजूद वो बस बाल जो था उनका, वो अफगानिस्तान के खिलाफ शायद थोड़ा सा डगमगा गया और वो भूल गए कि हमने क्या करना है। इंग्लैंड की टीम बिल्कुल दे वर लॉस्ट, लाइक कि वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम अटैक पे जाएं। जब वो अटैक करने की कोशिश करते थे तो उनकी विकेट गिर जाती थी, और जब वो डिफेंड करने की कोशिश करते तो फिर विकेट गिर जाती थी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, पिछले वर्ल्ड कप के रनर्स अप, बट दे हैव बीन ऑन अ टॉप फॉर्म। मेरी टॉप लिस्ट में है, एंड संडे को आई बिलीव न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच होने वाला है, जो कि विल बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग मैच। सो आई थिंक वहाँ से भी थोड़ा अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ पे बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान को 6 विन्स चाहिए सेमीज़ में पहुंचने के लिए, लेकिन जो हालत चल रही है बाय द वे टेबल की, हम 4 पे ही बैठे हैं और बड़ी वाली टीमें आपस में लड़ के कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, हम 4 पे ही बैठे हुए हैं। जो जब हमारे तक पहुंचेंगे तो वो सब थक चुके होंगे, तो हम थोड़ा ईजी हो तो जाएगा। हमारे लिए ईजी इस तरह से हो जाएगा कि हमारे आखिरी 2 मैचेस न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हैं, और हमें दोनों टीम को पता है कि वो थोड़ा स्पिन को खेलने में उन्हें मुश्किल आती है, और हमारा स्पिन अटैक अगर देखा जाए तो सैंटनर की 100 विकेटें हो गई बाय द वे, अच्छी बात है। अच्छी होता है, और स्पिन विकेट्स हैं इंडिया की। न्यूजीलैंड की टीम की आपने बात की, तो मैं न्यूजीलैंड की जो इस वर्ल्ड कप की फाइंड है, रचिन रविंद्र, Oh yes, absolutely. ही हैज़ बीन अमेजिंग, Absolutely. और वो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की फाइंड है इस वर्ल्ड कप की, और वो आगे बहुत अच्छा खेलने वाले न्यूजीलैंड के लिए। अच्छा, जाने से पहले टॉप 4 टीम्स जो कि सेमीज में पहुंचेंगी, व्हाट डू यू थिंक? इंडिया, दूसरी? पाकिस्तान, ओह रियली? Yeah. अच्छा, तीसरी? न्यूजीलैंड, और चौथी? श्रीलंका। श्रीलंका? Yep. That's a very very bold statement by the way. इट इज़। It's a very very bold statement. श्रीलंका की बैटिंग इस वक्त दूसरा तीसरा मैच खेलने के मैच बाद कोई नहीं फॉर्म जीती में वो। आ रहे हैं। मैच कोई नहीं जीती श्रीलंका। अभी वो मुझे जहाँ तक लग रहा है वो अभी फॉर्म में आ रहे हैं। उनकी स्पिन अटैक थोड़ा सा कमज़ोर है अरसरंगा के ना होने की वजह से, बट दे हैव स्टिल वेरी गुड स्पिनर्स। No, I think they have very बल्कि slim to none chances, but it's your call. आप जिस तरह की Your चाहें। call. मेरी न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑब्वियस। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। ओके, लेट्स सी। लेट्स सी कि प्रेडिक्शन किसकी ठीक रहती है, एंड दिस इज अबाउट इट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।